हेलो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे हम HTML फाइल क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद HTML का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML इमेजेस का यूज़ करना, हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML फाइल। तो HTML की फाइल में हम इमेज को इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उसके लिए हमें इमेज IMG टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इमेज टैग प्रीवियस वीडियो में जो फाइल थी वो ये थी HTML बेसिक्स के नाम से। और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इसको, मैं ओपन विद एटम क्लिक करके मैं अपनी फाइल को ओपन करता हूँ और जैसे ही आप देख सकते हो मेरी फाइल ये खुल चुकी है। इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं लाइव सर्वर का, एटम लाइव सर्वर का इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको एटम लाइव सर्वर इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल में आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड में। यहाँ पर आपको सर्च करना है एटम लाइव सर्वर। एटम लाइव सर्वर के नाम से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन जो है ये हम इंस्टॉल करने वाले हैं। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर क्लिक करना होगा, आपको इंस्टॉल बटन ऐसा कुछ मिलेगा तो आप इंस्टॉल कर सकते हो डायरेक्टली। उसके बाद एक बार जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको जाना पड़ेगा पैकेजेस में। पैकेजेस में आपको ऑप्शन मिलेगा एटम लाइव सर्वर का। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं स्टार्ट सर्वर। जैसे ही हम क्लिक करते हैं स्टार्ट सर्वर, जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है हमें, यू हैवेंट ओपन्ड अ प्रोजेक्ट। तो हम प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। ये एरर दिखा रहा है तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर ओपन करेंगे। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा रीओपन प्रोजेक्ट ऑप्शन पर और यहाँ पर हमें क्लियर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। और फिर उसके बाद हम जाएंगे ओपन ऐड प्रोजेक्ट फोल्डर। ऐड प्रोजेक्ट फोल्डर पर जाके ही हम चूज़ करेंगे HTML ट्यूटोरियल का फोल्डर। ओपन टू दिस विंडो एंड, और अब हम शुरू करते हैं अपना फाइल। तो आप देख सकते हो हमारे फोल्डर के अंदर ये दो फाइल्स ऑलरेडी क्रिएट हुई है जो हमने ओपन की थी। तो हमारी जो ये फाइल है जिसमें ये कोडिंग लिखा हुआ है, तो ये पर्टिकुलरली ये फाइल है। तो इसको ओपन करेंगे। जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो ये लोकल होस्ट सर्वर पर रन कर रहा है। अब जो मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपको बताया था, सिखाया था, उस तरह से ये रन कर रहा है। तो अब हमें ऐड करना है इमेज टैग। इमेज टैग को ऐड करने के लिए IMG एक बेसिक टैग है, इसका इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। जो एट्रीब्यूट हम यूज़ करने वाले हैं वो है सबसे पहले SRC। SRC का मतलब है पाथ। जो इमेज होगी, जो इमेज के फॉर्मेट में फाइल होगी ना, उस फाइल का पाथ देने वाले हैं हम यहाँ पर। तो हम कई तरीके से हम फाइल का पाथ दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। कोई भी वेबसाइट पर जाओ, आप फ्री में इमेजेस को यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट्स पर, अपने प्रोजेक्ट में। तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप कोई भी इमेज या वीडियो आप डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। चाहे वो यूट्यूब वीडियोज़ हो, चाहे वो आपका थंबनेल हो, कोई भी ऐसी इमेज हो जो आपको पसंद आए तो यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा एक ऐसी इमेज, एक फेस इमेज में मुझे चाहिए था। तो यहाँ पर मैं स्मॉल लूँगा और डाउनलोड कर लूँगा इस इमेज को। जैसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इस इमेज को, इसके फोल्डर में जाकर इसको कट करके अपने HTML ट्यूटोरियल में फोल्डर क्रिएट करना है आपको। यहाँ पर इमेज लिखना है। इस फाइल को रीनेम करेंगे। फाइल का नाम रखेंगे क्या रख सकते हैं, फेस। मैं एक बेसिक सा नाम रखता हूँ फेस के नाम से। और फिर यहाँ पर जो फाइल का टाइप है वो है JPG, जैसे कि आपको पता लग गया होगा।
तो यहाँ पर हम जो यूज़ करने वाले हैं फाइल का नाम, फेस और साथ में एक्सटेंशन होगा jpg राइट, जो हमें स्पेसिफाइड किया हुआ था। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ अपने यहाँ पर। तो आपको ऑलरेडी लाइव सर्वर का ये बेनिफिट हो जाता है, अपने आप ये रीलोड होके हमें एक इमेज देता है। जैसे आप देख सकते हो ये इमेज रिस्पॉन्सिव नहीं है और ये इमेज का साइज़ एग्जैक्टली वैसा ही आता है जैसे ओरिजिनल साइज़ हो, राइट। और आप देख सकते हो लिंक के बाद ये सीधा सीधा ये दिखा रहा है इमेज साइड में। तो कहने का मतलब ये है कि लिंक जो हमारा होता है वो एक ब्लॉक नहीं होता, एक ब्लॉक सेट नहीं होता। जैसे ये पैराग्राफ है, हो सकता था कि ये लिंक पैराग्राफ के आगे आ जाता, लेकिन आया नहीं, क्योंकि वो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा उसका रीज़न। फ़िलहाल के लिए अब हम इमेज के बारे में ही पढ़ेंगे। इमेज में और क्या क्या होता है। ALT का मतलब ऑल्टरनेट टेक्स्ट। अगर इमेज की फाइल हम फाइंड आउट ना कर पाए तो हमें ये शो कर देता है टेक्स्ट को। मान लो मैं इमेज की फाइल का नेम चेंज कर देता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इमेज की जगह ये टेक्स्ट आया, और यहाँ पर मैं एक और लिख देता हूँ टेक्स्ट फॉर एग्जांपल, और इसको सेव करता हूँ। वैसे ही हमें यहाँ पर नज़र आएगा फेस टेक्स्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा ALT का यूज़ क्या है। इन केस अगर हमें ये ना पता लगे कि इमेज कहाँ गई या फिर क्या हुआ इमेज के साथ, ये छोटा सा आइकन जो आप देख रहे हो सकता है ये दूसरे ब्राउज़र में ना दिखे, तो हो सकता है आपको पता ही ना चले कि एरर क्या है। उसके लिए सबसे बेस्ट है इमेज को ऑल्टरनेट टेक्स्ट देना चाहिए, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि आपका इमेज कहाँ पर आएगा या फिर कहाँ पर आ सकता है, राइट। अब मैं वैसे के वैसे कर देता हूँ इस इमेज को। अब हम चलेंगे विड्थ पर। बहुत से डेवलपर्स हो या फिर ट्यूटोरियल्स हो, सभी में आपको इस तरह से पढ़ाते हैं। मेक श्योर जो आपको ये पढ़ाते हैं ना पिक्सल्स, तो ये हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। ये विड्थ हम सिंपल स्पेसिफाई करेंगे 500 नंबर से। उसके बाद हमें कुछ नहीं लिखना, हमें पिक्सल नहीं लिखने की ज़रूरत। कह सकते हैं कि एक बेसिक नॉलेज है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये ज़रूरी हो जाता है जब आप वैलिडेट करोगे इस कोड को। जब आपको पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि इसका सही में इस्तेमाल कैसे होता है। तो अब मैं हाइट देता हूँ इसको 500 और विड्थ दूंगा मैं इसको 300 या 200। तो अब इसको रन करके देखते हैं, तो ये कंप्रेस हो चुकी है। जैसे कि हम देख सकते हैं हाइट को ये अपने आप ऑटो पोजीशन दे रहा है, इसकी हाइट उस हिसाब से एडजस्ट कर रहा है जिस हिसाब से इसकी विड्थ थी, राइट। तो हम यहाँ पर ऑटो कर सकते हैं। ऑटो का मतलब यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, अकॉर्डिंगली विड्थ के अकॉर्डिंग ये अपनी साइज़ को एडजस्ट कर लेगा हाइट में। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये नेक्स्ट लाइन में आए, टेक्स्ट लिंक के बाद आए। तो हम इसके लिए हम क्या करना चाहेंगे कि जो ये एंकर टैग है इसको हम पैराग्राफ में इंक्लूड कर लेंगे, पैराग्राफ टैग में। जैसे ही मैं पैराग्राफ टैग में इंक्लूड करता हूँ तो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। इसको सेलेक्ट करके और Ctrl+X कर देना, कट हो जाएगा, और यहाँ पर पेस्ट कर देना Ctrl+V। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इस फाइल को मूव कर दिया इस फोल्डर में, और यहाँ पर मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, और हम अपने लाइव सर्वर पर जाते हैं जहाँ पर हमारी फाइल है। जैसे कि आप देख सकते हो ये फाइल हट गई। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फोल्डर का नाम दूंगा इस तरह से। जैसे ही मैंने फोल्डर का पाथ दिया तो ये हमारे फोल्डर का नाम है और ये हमारे फाइल का नाम है। तो ये एक प्रॉपर पाथ है। जो हमारी फाइल है HTML बेसिक्स, वो पर्टिकुलरली इस फोल्डर में है, HTML ट्यूटोरियल फोल्डर में है। और जो हमारी फाइल है इमेज की, वो इमेज फोल्डर में है। तो एक फोल्डर के अंदर जाकर ये इमेज है, आप देख सकते हो।
तो हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर जो हमारी फाइल है ये वाली, तो यहाँ पर इमेज फोल्डर का नाम पहले आएगा क्योंकि ये इमेज फोल्डर पहले स्पेसिफाइड है, फिर उसके अंदर जाकर face.jpg है। उसके अकॉर्डिंग हम इस फाइल को रन करते हैं इस पाथ के साथ। और साथ के साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने चाहता हूँ। अगर मैं इस इमेज का यूज़ डायरेक्टली करूँ, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर मैं चाहता हूँ कि बिना डाउनलोड करे इस इमेज का यूज़ करूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ। इस इमेज का यूज़ करने के लिए मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब पर क्लिक करके, इसको एक नया टैब पर क्लिक किया मैंने जैसे ही, तो आपको ऊपर यहाँ पर एक URL मिलेगा। इस URL को कॉपी कर लेना और यहाँ पर आप जैसे ही अपनी फाइल में आते हो यहाँ पर पेस्ट कर देना और सेव कर देना फाइल को। जैसे ही आपने सेव कर दी फाइल तो यहाँ पर देखना सेम टू सेम फाइल आपकी यहाँ पर रन कर रही है। जैसे ही मैं इसको हटा देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको हटा देता हूँ और रन करके देखता हूँ, देखो आप देख सकते हो यहाँ पर लिंक नहीं शो कर रहा। और जैसे ही मैं कंप्लीट करता हूँ इस लिंक को और सेव करता हूँ, वैसे ही हमारी फाइल जनरेट होकर आ रही है। इमेज टैग के अंदर ये डायरेक्ट पाथ मैंने दिया है वेबसाइट के सर्वर पर, जहाँ पर भी ये स्टोर्ड है इमेज, वो डायरेक्ट पाथ मैंने अपने फाइल में दिया और मैं इस इमेज को रन कर पा रहा हूँ डायरेक्टली। तो इस तरह से हम कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं, कोई भी इमेज अपने वेबसाइट में डाल सकते हैं। कोशिश करना इमेज वही डालना अपने प्रोजेक्ट में जो कॉपीराइटेड ना हो। और अगर कॉपीराइटेड इमेज आप कहीं से ऐसे उठाते हो जहाँ पर ऑथोराइज्ड नहीं मिल रहा आपको, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोशिश करो कि आप पिक्सेल्स जैसी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो। और ऑल्टरनेटिवली अगर मैं बताऊँ, अनस्प्लैश इज़ द अनदर वेबसाइट फॉर पिकिंग अप फोटोज़। यहाँ पर फ्री में फ़ोटोज़ आपको ढेर सारी मिल जाएंगी, आपको सर्च करना है अकॉर्डिंगली। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना प्रोजेक्ट के बारे में ही सर्च करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल HTML, तो आपको HTML से जुड़ी हुई इमेजेस आपको मिल जाएगी। देखो रिलेटेड इमेजेस आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पर कोई भी आप पिक कर सकते हो इमेज और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए मैंने इतना बता दिया आपको कि इमेज का यूज़ कैसे करते हैं HTML की फ़ाइल में। और नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपर टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपर्स टूल्स क्या होते हैं और इंस्पेक्ट एलिमेंट किस तरह से यूज़ करेंगे कि डेवलपर टूल्स के अंदर हम क्या क्या फिगर आउट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने लेआउट को चेंजेस कर सकते हैं। इस तरह की वेबसाइट भी आप बना सकते हो वेरी इजीली। ये वेबसाइट बहुत सिंपल तरीके से बनाई हुई है और हम बिल्कुल बेसिक से अगर सीखना चालू करें तो बहुत इजीली बना सकते हैं इस तरह की वेबसाइट्स। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से फॉर्मेट की फ़ाइल को अपडेट कर रहे हो अपनी साइट पर, अपने HTML की फ़ाइल पर। PNG का फॉर्मेट हो सकता है, आइको का फॉर्मेट हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट आइकन के नाम से, JPG का फॉर्मेट हो सकता है, PNG का फॉर्मेट हो सकता है, SVG का फॉर्मेट हो सकता है। तो ये सभी फॉर्मेट है जो क्रोम में चलते हैं। क्रोम में माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, इन सभी ब्राउज़र्स पर कंपैटिबल है, सपोर्टेड है और चल सकते हैं वेरी इजीली। तो ये सभी जो फॉर्मेट है मैंने आपको बताए हैं, बार बार प्रैक्टिस करके देखना। होपफुली आपको पसंद आई हो ये वीडियो, तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेवलपर्स टूल के बारे में और इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ कैसे करते हैं। तो होपफुली स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।